ये बम्बार्डिंग हो रही है, बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर रही हैं, नष्ट हो रही हैं। देख के जरूर कई बार इंसानियत शर्मा जाती है। आपको लग रहा होगा कि ये सब सीन कहां से हैं, क्या रेलिवेंसी है, और मैं जरूर समझ रहा हूं कि आप लोग समझ चुके हैं कि ये सब जो सीन है निश्चित ही अरब और इजराइल से संबंधित है। और प्रेजेंट टाइम में बच्चों आप लोग देख रहे हो बहुत सारी समस्याएं अरब इजराइल की चल रही हैं, और ये स्थिति बन गई है कि कई विद्वान तो यहां तक कह रहे हैं कि ये रीजन आने वाले समय में थर्ड वर्ल्ड वॉर का कहीं ऐसा ना हो एपी सेंटर बन जाए। हो सकता है ऐसा, नो डाउट। एक विवाद का लंबा इतिहास रहा है जिस पर आप लोग बहुत सारे विद्वानों द्वारा यूट्यूब पर यहां वहां बहुत सारी बातें आप लोग सुनते रहते होंगे, अपने अपने सबके विश्लेषण। कोई किसी पक्ष को सही ठहराता है तो कोई किसी पक्ष को सही ठहराता है, वह एक अलग बात है, पर्सपेक्टिव का विषय। बट यहां पर बच्चों आपको ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं जो भी इतिहास हो, हर इतिहास का एक अपना भूगोल होता है। और जब हम बात करते हैं यूपीएससी की, या आप एज ए स्टूडेंट ऑफ यूपीएससी सोचते हैं, तो ऐसे में ज्योग्राफी या भूगोल जानना किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, जो हाल फिलहाल चर्चा में उठती हुई लपटें, आयरन डोम की बातें, थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट, ये सब सुन रहे हैं। बच्चों को कई बार बड़ा मजा आता है इसमें, बड़ा मतलब रोमांचकारी लगता है, ऐसा भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता होगा, पर बच्चों आपको सोचना है एज ए ऑफिसर, एज ए न्यूट्रल पर्सन कि भाई क्या है, कैसे है, और ये घटनाक्रम मेरे एग्जामिनेशन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट, ये आपको देखना जरूरी है। तो यहां पर जब हम इन सब बातों पर चर्चा करते हैं, तो ये जो अरब इजराइल रीजन है क्या है, इसके आसपास कौन कौन से क्षेत्र हैं, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके पेपर में प्राय पूछे ही पूछे जाते रहे। तो अगला 15-20 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल थाम के बैठिए और देखिए कि इस एरिया का क्या अपना जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, इस पर मैं अगले 15 मिनट के वीडियो में चर्चा करूंगा। तो ये है बच्चों रीजन जो है मेडिटेरियन सी का, और यहां पर नीचे आएंगे तो एक बड़ा ही फेमस सी मिलेगा, नाम जानते होंगे आप लोग, मेडिटेरियन सी। और ये देखिए दुनिया के एक खास विशेषताओं वाला देश मिलेगा आपको, इजराइल, जिसकी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जहां पर ये विवाद सभी चल रहा है। ये जो समस्या है इसकी जियोपॉलिटिक्स को जब देखेंगे तो यहां पर देखेंगे ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। यहां पर कंट्री आपको मिलेगा इजिप्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, इजिप्ट एशिया में स्थित और अफ्रीका में स्थित एक खास बात है, एक ऐसा देश है जो दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ, जिसका मैक्सिमम भाग अफ्रीका में और एक काफी बड़ा भाग एशिया में ये फैला हुआ। और बच्चों ध्यान रखना, इसे ही कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप, याद रहेगा, इसे ही कहते हैं सिनाई प्रायद्वीप। क्लियर? पहली बात तो यहां तो सिनाई प्रायद्वीप आ गए। अब जरा हम लोग यहीं पर अगल बगल देखते हैं कि यहां पर देश कौन कौन से हैं। तो ये देखिए यहीं पर साहब एक देश है लेबनान, ये देखिए ये साहब लेबनान है। और यहीं पर देश है सीरिया। ये मैं बता देना चाह रहा हूं किसकी किसकी बाउंड्री कहां पर लगती है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस इज सीरिया एंड लेबनान। और यहीं पर जॉर्डन साहब हैं, यहीं पर आपको जॉर्डन साहब मिल जाएंगे। और पूरे एरिया में विभिन्न तरह के विवाद मिलते रहते। तो यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि
इजराइल के आसपास कौन कौन से देश हैं, तो आप क्या क्या बता सकते हैं? बहुत ही सिंपल परिवेश में कह सकते हैं कि भाई इसके उत्तर में लेबनान है, और वहीं ईस्टर्न साइड में सीरिया है, और फिर वहीं पर जॉर्डन है, और फिर नीचे यहीं पर इजिप्ट। यानी कि इन सभी देशों के साथ इजराइल की सीमा बनती है, और कॉन्फ्लिक्ट यहीं पर शुरू होता है, जो धार्मिक कारणों से, सांस्कृतिक कारणों से, जियोपॉलिटिकल कारणों से ये लंबे समय से चल रहा है, वो मैं यहां पर डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। यहां पर अब इजराइल में जब हम देखते हैं कि जब 1948 में इजराइल का जन्म हुआ, तो जब बंटवारे के अनुसार देखा गया 52% पार्ट इजराइल को दिया गया और नियर अबाउट 48% पार्ट ये फिलिस्तीनियन लोगों को दिया गया। परंतु बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखेंगे बच्चों, वक्त के साथ चीजें बदलती गई, क्योंकि एक बात कही जाती है, वीर भोगे वसुंधरा, वीर भोगे वसुंधरा, या समर्थ के नहीं दोस्त गोसाई। आप लोगों ने ये सारी बातें जरूर सुनी होगी। तो यहां पर कहानी ये बनती है कि इजराइल जब देश पैदा हुआ, तो वहीं पर आसपास के जितने भी देश हैं, अरेबियन कंट्रीज हैं, उन सब ने मिलकर उस पर अटैक कर दिया, और वहीं पर आप लोग देखते विवाद शुरू होते, कई सारे युद्ध होते, और उन युद्धों का इजराइल ने बहुत तेजी से लाभ उठाया, और उस लाभ के क्रम में उसने अपना एक्सपेंशन किया। यानी कि जिन जिन लोगों ने उस पर अटैक किया, उसकी बहुत सारी भूमि या थोड़ी बहुत भूमि जरूर छीन ली, कि बेटा तुमने तो अब हमें परेशान किया है, हम नहीं छोड़ेंगे। और इस क्रम में आप लोग देखते हैं यहां पर सीरिया का एक बड़ा एरिया छीन लिया उसने, बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, जिसे आप लोग जरूर सुनते होंगे, गोलन पहाड़ियां। गोलन पहाड़ियां सुना होगा ना, हमें पेपर में आपके पूछा भी है कि गोलन की पहाड़ियां कहां पर हैं। तो गोलन की पहाड़ियां बेसिकली सीरिया का क्षेत्र रहा था, परंतु 1967 की लड़ाई में इजराइल ने मारपीट के ये एरिया छीन लिया। चूंकि इस एरिया में यह पहाड़ी सा एक छोटा सा ऊंचा भूभाग है, जरा सोचे कुछ ऐसी ऊंचा सा भाग है, तो इसके आने से बच्चों सीरिया की पोजीशन वीक हो गई। यानी कि जब इजराइल के अंडर में एरिया आ गया, आप जरा सोचिए, अब इजराइल के सोल्जर आसानी से इस एरिया में जो सीरिया की एक्टिविटी है उसको देख सकते, यानी कि स्ट्रेटेजिकली पोजीशन मजबूत हो गई एक बार फिर इजराइल की। तो यहां पे विवाद देख रहे हो, सीरिया का विवाद आज भी बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। इधर साहब लेबनान है, लेबनान साहब ने भी सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा मारपीट के हम छीन लें एरिया, मामला पड़ गया उल्टा, और लेबनान का कई सारा छोटा मोटा एरिया इधर का यहां भी छीन लिया गया। अब उसके बाद जॉर्डन इन्होंने भी कुछ कोशिश की, परंतु इन्होंने थोड़ा जल्दी सरेंडर कर दिया, इस वजह से ज्यादा विवाद नहीं रहा, और वही स्थिति रही आपके यहां पे इजिप्ट की। इजिप्ट के इस पूरे सिनाई प्रायद्वीप को 1967 में और उसके बाद की लड़ाइयों में इजराइल ने पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया, विशेष रूप से 1967 की लड़ाई। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इजिप्ट को बड़ी ही एक शर्मनाक संधि करनी पड़ी और इजराइल को मान्यता देनी पड़ी। ठीक है, तो बच्चों ये सिनाई प्रायद्वीप ध्यान रखना। और ये जो सिनाई प्रायद्वीप है आजकल फिर ये भी चर्चा में चल रहा, तो इसका शेख अल शर्म यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है, शेख अल शर्म। ठीक है, याद रहेगा, शेख अल शर्म एक क्षेत्र है जो इसका बहुत ही बड़ा नगर है, और ये पूरा प्रायद्वीप जो है बहुत ही सुंदर खूबसूरत एरिया है, और विशेष रूप से ये खजूर वगैरह के लिए बड़ा फेमस है और एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में देखा जाता है। तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब जरा आ जाए हम लोग इजराइल और फिलिस्तीन में। तो इजराइल फिलिस्तीन में जब हम लोग देखते हैं बच्चों, तो दो एरिया दिखाई देता है, ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि शुरू में फिलिस्तीन का जो एरिया था 48% था, परंतु जैसे से विवाद हुए, कुछ और बात हुई, इजराइल ने धीरे धीरे उन सारे एरिया को ऑक्युपाई कर लिया और कैप्चर कर लिया, और आज स्थिति यह है कि ये साहब घट के मात्र 12% तक पहुंच गए।
और इजराइल का बस चला तो वो भी छीन के यहां से हटा दे। स्थिति ये होती है कि बाकी अरेबियन कंट्री सोचते हैं कि इजराइल को धक्का देके भूमध्य सागर में डुबो दिया जाए। तो यहां पर स्थिति ये है, इजराइल सोचता है कि हम धक्का देके इजिप्ट को लाल सागर के उधर ठेल दें और बाकी सभी लोगों को और दूर भगा दें ताकि कोई आसपास ना आए। खैर, यहां मामला जब चल रहा तो ये देखिए 2 एरिया है। ये एरिया है गाजा पट्टी, सुना होगा आप लोगों ने, गाजा पट्टी। पट्टी मतलब गाजा स्ट्रिप एक पतला सा एरिया है जहां बड़ी संख्या में शरणार्थी रहते हैं, जो इजिप्ट के द्वारा जब शरणार्थी मतलब वहां शरण नहीं दी गई या कई देशों द्वारा शरण नहीं दी गई, तो फिलिस्तीनी जो यहाँ के थे वे इस एरिया में जाके शरण लिए हुए थे। बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ध्यान रखना, जो भूमध्य सागर से लगा हुआ। वहीं पर आता है ये वेस्ट बैंक। कई बार बच्चों बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि वेस्ट बैंक का मतलब क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं वेस्ट बैंक ये है, क्यों भाई, क्योंकि वेस्टर्न साइड में है? नहीं बच्चों, यहीं पर आप लोगों को ध्यान देना है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है और वो है लाल सागर। ये देखिए, चूंकि लाल सागर के तट के पश्चिम में स्थित है इसलिए इसका नाम दिया गया वेस्ट बैंक, जो फिलिस्तीनियों की सबसे बड़ी बस्ती है। और यहीं पर नगर है आपका जेरूसलम, जिसको लेकर काफी बड़ा विवाद चल रहा है। प्रेजेंट में सारी सिचुएशन वहीं पर बनी हुई है। तो इस तरह से जेरूसलम को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर बाकी तो आप लोग जानते हैं कि भाई 3 धर्मों का केंद्र रहा है। जितना इंपॉर्टेंट इस्लाम के लिए है उतना इंपॉर्टेंट ज्यूज के लिए भी है, उतना इंपॉर्टेंट आपके क्रिश्चियनिटी के लिए भी है। अब उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, बट इनके नगरों पर आप लोग देखिए। यहां पर जब इस वेस्ट कोस्ट पे आएंगे बच्चों तो यहां पर कई सारे नगर आप लोग देखेंगे, जैसे तेल अबीब है, हैफा है, जाफा है। ये कई नगर यहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पहले यहीं पर तेल अबीब इसकी जो कैपिटल थी उससे कैपिटल शिफ्ट करके जेरूसलम कर दी गई है और वहीं पर यह विवाद शुरू हो गया। तो इस तरह से इस एरिया के इन सारी चीजों को पहली बात ध्यान रखना। हो सकता है कभी यहाँ पे जो नगर है इन नगरों को पूछ दिया जाए, जैसे यहीं पर आपके लेबनान की कैपिटल बैरूत मिलेगी। यहीं पर नीचे जब आएंगे तो आपको जाफा, हैफा, तेल अबीब मिलेगा, जेरूसलम मिलेगा, शर्म अल शेख मिलेगा, यहीं पे जॉर्डन की राजधानी अम्मान मिलेगी। याद रहेगा इसकी राजधानी अम्मान है। तो इन सभी नगरों को थोड़ा लोकेशन वाइज ध्यान दीजिए। भूमध्य सागर से लगे हुए जितने भी देश हैं, एशिया से संबंधित उन पर ध्यान दीजिए और अफ्रीका से संबंधित उन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर का विचार रहता है यह जानने का कि ये बालक अलर्ट है कि नहीं, कि जहां पर कोई घटना घट रही है उसके सराउंडिंग से पूरी तरह से परिचित है कि नहीं, अवेयरनेस इसमें है या नहीं। तो इसी में देखेंगे इधर टर्की हो जाएगा और फिर यहीं पर आपका ये सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इजराइल हो गया और नो डाउट यहाँ पर इजिप्ट हो गया। और इधर जब अफ्रीका के रीजन में जाएंगे तो यहीं पर आपको मिल जाएगा लीबिया, यहीं पर अल्जीरिया, टूनिसिया, मोरक्को वगैरह मिल जाएगा। तो ये सारा थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये पूरा एरिया भूमध्य सागरीय जलवायु के लिए विशेष रूप से फेमस है और खट्टे रसीले फलों के लिए यह बहुत ही फेमस है बच्चों। जैसे अंगूर की खेती के लिए टर्की बहुत ही फेमस है, तो वहीं आप देखेंगे विशेष रूप से इजराइल, और इजराइल का विशेष रूप से जाफा शहर फाइन क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेस के लिए वर्ल्ड फेमस है। और उसके साथ साथ यहाँ पर देखेंगे इस एरिया में जब आप ज्योग्राफिकली देखेंगे तो यहीं पर एक डेजर्ट मिलता है, नेगेव। ध्यान रखिएगा बच्चों, इजराइल का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण डेजर्ट है नेगेव, जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है विभिन्न प्रकार की ड्राई फार्मिंग के लिए। आजकल जानते हो कि इजराइल ड्राई फार्मिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। तो हो सकता है ये एरिया चर्चा में है तो नेगेव डेजर्ट को पूछ लिया जाए। क्लियर? फिर वहीं पर जब बात हो ही रही है तो भाई ये लाल सागर की चर्चा ना हो, तो यहीं पर आप लोग देखेंगे ये जो मृत सागर है बच्चों, जिसकी खास बात यह है कि यह सागर तल से 403 मीटर नीचे है और स्थल पर यह लोवेस्ट पॉइंट है। ध्यान रखिएगा,
डेड सी इज ए लोवेस्ट पॉइंट ओवर अर्थ सरफेस। क्लियर। देन आफ्टर एक बड़ी खास बात देखेंगे मृत सागर की कि यह अपनी उच्च लवणता के लिए बहुत ही फेमस है। ध्यान रखना बच्चों, इसकी लवणता की जब बात की जाएगी तो इसकी लवणता आप देखेंगे, इसकी लवणता कुल मिला के 230 प्रति 1000 ग्राम तक पाई जाती है, जो सेकंड हाईएस्ट देखी जाती है। और इसी रीजन में जब आप जाएंगे तो यहां पर टर्की में वान झील मिल जाएगी, जिसकी लवणता विश्व में सबसे ज्यादा है। कितनी? 330 प्रति 1000 ग्राम। सोचिए, तो इस एरिया में खारापन बहुत पाया जाता है। शायद इसी वजह से लोगों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा द्वेष, खारापन वगैरह भी देखा जाता है, और यह एरिया प्राय युद्ध का स्थल बना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा कि वान झील वर्ल्ड हाईएस्ट सलाइन वाटर झील, मृत सागर वर्ल्ड सेकंड सलाइन वाटर झील। इसी के बगल में आप देखेंगे यहीं पर जेरूसलम स्थित है, और यहीं पर वेस्ट बैंक है। और एक खास बात बच्चों, ये जो मृत सागर है सर्वोत्तम किस्म के इडेबल नमक के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ पर नमक का बहुत अधिक प्रोडक्शन होता है, और आजकल बहुत सारे लोग जिन्हें त्वचा से संबंधित बीमारियां होती हैं, दाद खाज खुजली वगैरह की बीमारियां होती हैं, वे इस एरिया में जाते हैं, नहाते धोते हैं और बीमारी ठीक हो जाती है। परंतु बच्चों एक बड़ी खास बात है, करंट की भी कुछ चर्चा कर दूं भाई। एक बड़ी खास बात है कि मानव की लालच की वजह से, लड़ाई झगड़ा तो जो चल रहा, मानव की लालच की वजह से यह सागर बेचारा तेजी से सूख रहा है। क्यों? क्योंकि देखो, इस सागर में जल की आपूर्ति का एक ही स्रोत है, और वो है यहाँ पे बच्चों जॉर्डन रिवर। आप अपने मैप में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे जॉर्डन रिवर है जो पानी आपूर्ति करती है, परंतु पीने के लिए पानी इसका डाइवर्ट कर दिया गया है। और इस मृत सागर में बहुत अधिक नमक का प्रोडक्शन होने लगा, जिसका रिजल्ट ये हुआ है कि तेजी से सागर सूख रहा, और आने वाले समय में हो सकता है ये भी एक्सटिंक्ट कर जाए। यानी कि जब आप आईएएस बने और सोचें कि मैं भाई जरा चलूं देख के आऊं, लाल से मृत सागर में नहा के आऊं कि कैसे फ्लॉट यूं ही करते हैं बिना एफर्ट्स किए हुए, तब तक हो सकता है अगले 2-4-10 सालों में सूख जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब चीजें चर्चा में हैं, इन सभी को ध्यान रखना। इसी के साथ फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, और फिर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे नए टॉपिक पर जो इस समय चर्चा में बने हुए हैं और आपके एग्जामिनेशन के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।